हीर रांझा, लैला मजनू, रोमियो जूलियट। इतिहास में दर्ज वो नाम जिन्होंने प्यार बेशुमार किया, लेकिन उनकी प्यार की यही कहानी अधूरी रह गई। दुनिया इनके प्यार को नहीं समझ पाई तो किसी ने अपनी जान दे दी, तो किसी की जान लोगों ने ले ली। आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, उस कहानी में भी एक कपल है। एक दूसरे से प्यार करने वाले दो लोग हैं। दो ऐसे लोग जिन्होंने अपने प्यार को पूरा करने के लिए खुद को तो कुछ नहीं किया, लेकिन एक ही परिवार के 7 लोगों की जान ले ली। अगर आप इतनी सी कहानी में चौंक गए हैं तो अभी रुकिए, क्योंकि इसी कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट है, और वो ये है कि इस प्रेमी प्रेमिका ने जिन 7 लोगों की जान ली, वो प्रेमिका के ही घर वाले थे। इस कहानी का एक आखिरी बड़ा ट्विस्ट है, जिसने इतिहास में इस लड़की को, इस प्रेमिका को हमेशा के लिए दर्ज कर दिया। क्या है वो ट्विस्ट, ये जानने के लिए पहले पूरी कहानी सुनते हैं। उत्तर प्रदेश का अमरोहा, यहाँ एक गांव है बावनखेड़ी। 14 अप्रैल 2008 पुलिस को फोन आता है कि एक घर के अंदर कुछ गलत हो गया है। घर के अंदर 7 लाशें पड़ी हुई हैं और कुछ समझ नहीं आ रहा है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, देखती है कि एक घर के अंदर अलग अलग कमरों में कई लाशें पड़ी हुई हैं। 55 साल के शौकत अली के इस घर में उनकी बेटी शबनम के अलावा कोई भी जिंदा नहीं बचा था। पुलिस ने देखा कि शबनम के माता पिता, 2 भाई, भाभी, चाची और एक भतीजे की मौत हो चुकी है। हैरानी की बात यह थी कि ये बच्चा सिर्फ 7 महीने का था और इस तक को हत्यारों ने नहीं छोड़ा था। सभी के शरीर पर चोट के निशान भी नहीं थे। सिर्फ एक निशान था जो पहली नजर में कुल्हाड़ी से मारे जाने का लग रहा था। अब ये सब कुछ हो रहा था, शबनम का रो रो कर बुरा हाल था। इलाके में भी सनसनी फैल चुकी थी, क्योंकि ये परिवार इलाके का अच्छा पढ़ा लिखा रईस परिवार था। शौकत अली और शबनम खुद स्कूल में टीचर थे, तो समाज के एक इज्जतदार परिवार के साथ इस तरह की वारदात से लोगों में डर पैदा हो गया। कानून के खिलाफ बेहद गुस्सा पैदा हो गया, तो तुरंत ही पुलिस के ऊपर भी काफी प्रेशर आ गया। तो जैसे ही ये केस सामने आता है, पुलिस अपनी जांच शुरू करती है। परिवार की इकलौती जिंदा बची शबनम से पुलिस पूछताछ करती है, लेकिन पुलिस जानती थी कि उसकी मानसिक हालत अभी ऐसी नहीं है कि वो उस रात के बारे में सब कुछ अच्छे से, साफ तरीके से, बारीकी से बता पाए। तो पुलिस एक तरफ शबनम के नॉर्मल होने का थोड़ा इंतजार करने लगती है, तो दूसरी तरफ सभी लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जाता है। इलाके में पुलिस भी पूछताछ करने लगती है कि कहीं इस परिवार की किसी के साथ दुश्मनी तो नहीं थी, कहीं कोई दुश्मन ही आकर ये कांड कर गया हो। शबनम ने शुरुआत में कहा था कि हो सकता है कि ये एक डकैती का मामला हो और इसी कारण परिवार के सभी लोगों को मार दिया गया हो। उसका कहना था कि ये जो कोई भी था, ये छत के रास्ते घुसा और नीचे जाकर एक एक कर सभी को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन शबनम का ये घर 2 मंजिल का था और आसपास कोई सीढ़ी नहीं, कोई कुछ नहीं। ऐसे में ये मानना कि 14-15 फीट की दीवार पर कोई यूं ही चढ़ गया होगा, ये बात पुलिस को नहीं पच रही थी। दूसरी तरफ घर का जो मेन गेट था, उसके जरिए भी घर के अंदर आने के कोई निशान नहीं थे। ये जो गेट था, ये काफी मजबूत था, तो जब तक अंदर से कोई गेट नहीं खोलेगा, तब तक किसी के आने के चांसेस ना के बराबर थे। यानी जबरदस्ती भी घर में कोई नहीं घुसा था, कोई फोर्सफुल एंट्री के निशान नहीं थे। सवाल यहाँ ये भी था कि मान भी लिया जाए कि अगर घर में कोई कहीं से घुसा, लेकिन वो शख्स या जो भी आरोपी थे, ये भला आकर एक छोटे बच्चे को मौत के घाट क्यों उतारेंगे? परिवार के बाकी लोगों से उन्हें पकड़े जाने का या फिर कल को पहचाने जाने का डर हो सकता है, लेकिन एक बच्चे को शिकार बनाने की बात पुलिस नहीं समझ पा रही थी। अजीब चीज ये भी थी कि किसी के शरीर पर लड़ने के निशान नहीं थे, यानी देखा जाए तो किसी ने मौत से पहले कातिल से खुद को बचाने की कोशिश ही नहीं की। अब ऐसा भी भला कैसे हो सकता है? बच्चे को छोड़कर कुल 6 लोगों की हत्या हुई थी।
और इनमें से किसी एक शख्स ने भी खुद को बचाने के लिए कोई लड़ाई नहीं की, कोई हाथापाई नहीं की। शुरू में शक की सुई शौकत अली के किसी रिश्तेदार पर घूमी। उससे पूछताछ की गई। सख्ती से अपने लहजे में पुलिस ने पूछा, लेकिन उसका इस केस में कोई भी हाथ नहीं था। इसी बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। कहानी में ये रिपोर्ट एक बड़ा ट्विस्ट लेकर आई। रिपोर्ट में कहा गया कि सभी 6 लोगों के शरीर में किसी तरह का जहर मिला है। अब कहानी पेचीदा होती जा रही थी। न इन लोगों के शरीर पर चोट के निशान थे, न मारपीट के। शरीर के अंदर से जहर मिला था और जहर के बाद भी कुल्हाड़ी से वार किया गया था। घर में कुछ पैसों की चोरी करने आया शख्स भला इतना सब कुछ क्यों करेगा? और सबसे जरूरी सवाल, कैसे कर पाएगा? चोरी के इरादे से घुसे लोग जहर लेकर नहीं चलते हैं। किसी को मारने की जरूरत पड़े तो पहले कम से कम मारपीट तो होगी ही, और मारपीट होगी तो घर में शोर होगा। शोर होगा तो लोग इकट्ठा होंगे, और इकट्ठा होने के बाद सभी का कत्ल करना, फिर उनकी बॉडीज को उनके कमरों में वापस उनके बिस्तर पर रखना। ये सब कुछ एक बहुत वाइल्ड थ्योरी के अलावा कुछ नहीं था। ये सब कुछ घर के सभी लोगों के साथ हुआ, लेकिन शबनम के साथ नहीं हुआ। कुल्हाड़ी से वार तो दूर, शबनम के शरीर में तो जहर तक नहीं पहुंचा था। वो बिल्कुल ठीक थी। तो शक की सुई अब सीधे शबनम पर गई। तो अब पुलिस शबनम का फोन खंगालना शुरू करती है। उसके बारे में आसपास पूछताछ करती है। पता चलता है कि शबनम तो बहुत अच्छी नेक लड़की है। स्कूल में पढ़ाते हुए उसने कई बच्चों की मदद की थी। कॉलेज में जब शबनम पढ़ाई कर रही थी तो उस वक्त भी उसने अपने साथ के कुछ लोगों की फीस देने में मदद की थी। 24 साल की शबनम के बारे में आसपास के लोग सिर्फ अच्छी बातें कर रहे थे। पुलिस को लगने लगा कि कहीं बेकार में ही तो इस बेचारी पर शक नहीं हो रहा है। लेकिन इसी बीच कहानी में अगला ट्विस्ट आया। शबनम के फोन को खंगालने वाली पुलिस को सबसे पहली चीज जो दिखी, उसने शबनम पर उनका शक जैसे और पुख्ता कर दिया। दरअसल जिस दिन ये वारदात हुई, उस दिन शबनम के फोन पर सलीम नाम के शख्स के फोन से करीब 50-55 कॉल्स आए थे। दोनों ने करीब 50-55 कॉल्स में एक दूसरे से बात की थी। पता चला कि सलीम नाम का ये शख्स शबनम का बॉयफ्रेंड है और दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। लवर्स के बीच कई कॉल्स होना आम होता है, लेकिन इन कॉल्स की टाइमिंग को लेकर पुलिस को अजीब लगने लगा, क्योंकि जिस वक्त ये सारे कत्ल हुए उससे 5 मिनट पहले शबनम ने सलीम को फोन किया था और आखिरी कत्ल होने के 5 से 10 मिनट बाद एक बार फिर शबनम ने सलीम से फोन पर बात की थी। साथ ही उस पूरे महीने में दोनों के बीच कम से कम 900 से 950 बार कॉल्स हुई थी। अब दिक्कत यहाँ पर यह भी थी कि घर से बाहर चीखते हुए आने वाली शबनम ने पुलिस को तो फोन नहीं किया, लेकिन सलीम को फोन कर दिया, क्योंकि कत्ल की जानकारी तो पड़ोसियों ने ही पुलिस को फोन करके दी थी। तो शक के बिना पर पुलिस अब सलीम को हिरासत में लेने की सोचती है, लेकिन इसी बीच शबनम की तबीयत खराब हो जाती है। यहाँ कहानी में आता है तीसरा बड़ा ट्विस्ट। पता चलता है कि शबनम तो प्रेग्नेंट है। उसके पेट में 7 महीने का बच्चा पल रहा है। तो शबनम का जिंदा बचना, उसका अफेयर, इतनी सारी और टाइमिंग्स पर कॉल और फिर उसका प्रेग्नेंट होना। पुलिस ने तुरंत सलीम को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। कहीं न कहीं दाल में कुछ काला लग ही रहा था। सख्ती से सवाल जवाब किए जाने पर सलीम टूट गया और फिर जो कहानी निकल कर आई वो इस देश में आज तक हुए सबसे खतरनाक जुर्मों की लिस्ट में उसे जोड़ देती है। दरअसल सलीम बताता है कि घर में हुए इन 7 कत्लों में उसका हाथ था और इन सभी कत्लों में उसका साथ खुद शबनम ने दिया था। पुलिस को शबनम पर शक था, लेकिन वो सीधे तौर पर इस तरह इस जुर्म में शामिल होगी इसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा। वो शबनम जिसके पेट में एक बच्चा पल रहा था, 7 महीने की एक नन्ही जान पल रही थी, उसी शबनम ने अपने पूरे खानदान को मौत के घाट उतार दिया था। तो सलीम ने पुलिस के सामने पूरी कहानी रखी और एक एक चीज बतानी शुरू की। सलीम का कहना था कि उसके पास कोई अच्छी इज्जतदार नौकरी नहीं थी। वो एक मैकेनिक था और शबनम स्कूल में टीचर थी।
लेकिन फिर भी दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। दोनों ने इस रिश्ते को दुनिया से छिपाने की कोशिश की, लेकिन जल्दी ही शबनम के घर पर इस रिश्ते के बारे में सबको पता चल गया। जैसे ही उन लोगों को पता चला कि लड़का कौन है, क्या करता है, तो सभी के सभी लोग इस रिश्ते के खिलाफ खड़े हो गए। शबनम के लाख मनाने पर भी कोई नहीं माना। हालांकि इसके बाद भी दोनों अलग नहीं हुए और छिप छिप कर मिलने लगे, बातें करने लगे। इसी बीच शबनम प्रेग्नेंट हो गई। दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते थे और परिवार इन्हें एक होने नहीं देता। इसीलिए ये पूरा का पूरा प्लान दोनों ने मिलकर बनाया। सलीम ने बताया कि जहर लेकर वही उस रात उस घर पहुंचा था। खाना खाने के बाद जब पूरे परिवार ने चाय बनाने के लिए शबनम को कहा तो उसने खुद चाय में जहर मिलाया, जिसे पीकर सब लोग बेहोश हो गए। इसी के बाद उन्होंने एक एक कर सब पर कुल्हाड़ी से वार किया। आखिरी कत्ल के बाद शबनम ने सलीम को मेन गेट से बाहर निकलने को कहा और कुछ ही देर बाद फिर शबनम चीखते चिल्लाते हुए बाहर निकली। तो उस काली रात की एक एक बात, एक एक सच पुलिस के सामने आ चुका था। पूछताछ के लिए शबनम बची थी, लेकिन वो प्रेग्नेंट थी। बाहर वालों की नजर में तो उसके पूरे परिवार की मौत हो चुकी थी और वो एक बेचारी थी। तो इसीलिए पुलिस ने ध्यान से अगला कदम रखा और सीधे सलीम को उसके सामने बैठा दिया। शबनम को समझ आ गया कि पोल पट्टी खुल चुकी है, तो उसने भी तुरंत ही अपना जुर्म कबूल कर लिया। सच्चाई दुनिया के सामने आई तो सब लोग चौंक गए। मामला अब कोर्ट में गया। इसी दौरान शबनम ने एक बेटे को जन्म दे दिया। कानून के हिसाब से शबनम का बच्चा उसी के साथ जेल में रहा। दूसरी तरफ कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई और इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस बताते हुए अदालत ने सलीम और शबनम दोनों को ही मौत की सजा सुना दी। आजाद भारत में किसी औरत को मौत की सजा सुनाई गई थी, ये अपने आप में काफी बड़ी बात थी। हालांकि सलीम और शबनम दोनों सजा के खिलाफ हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, यहाँ तक कि राष्ट्रपति तक के पास दया याचिका भेजी, लेकिन किसी भी जगह उन्हें माफी नहीं मिली और न ही उनकी सजा को कम किया गया। वहीं कहीं से भी माफी न मिलने और सजा कम न होने पर शबनम ने अपना बेटा अपने एक दोस्त को दे दिया, जिसकी उसने कॉलेज के टाइम पर काफी मदद की थी। आज वो बच्चा उन्हीं के पास है, उन्हीं के साथ है। यहाँ बता दूं कि शबनम और सलीम दोनों अब डेथ रो में हैं और अगर वाकई दोनों को माफी नहीं मिलती है और फांसी हो जाती है तो शबनम आजाद भारत में सजाए मौत पाने वाली पहली महिला होगी। तो ये थी उस शबनम की कहानी जो डबल MA, एक इंग्लिश टीचर और एक पढ़े लिखे अमीर परिवार की लड़की थी, जिसने अपने प्यार को पाने के लिए एक ऐसा रास्ता चुना जिसने उसकी इस लव स्टोरी को एक हॉरर स्टोरी में बदल दिया। आप इस पूरे केस को लेकर क्या कुछ कहेंगे? इस पूरे मामले पर, शबनम पर, सलीम की इस प्रेम कहानी पर आपका क्या कुछ कहना है? जरूर शेयर कीजिए हमसे अपने व्यूज अपने कमेंट्स के थ्रू और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें हमारा चैनल डार्क टेल्स, जहां हम आए दिन लेकर आते हैं आपके लिए कुछ खास तो कुछ बेहद खौफनाक क्राइम स्टोरीज।